8 साल तक खून पसीने की कमाई से भरी किश्तें, सिर्फ 3 महीने की कंगाली ने छीन लिया सिर से साया। होम लोन वाले सावधान, क्या आपका घर भी सुरक्षित नहीं है? सिर्फ 3 ईएमआई बाउंस और घर नीलाम। अगर नौकरी जाने से रुक गई है ईएमआई, तो नीलामी से पहले आपके पास कौन कौन से कानूनी हथियार हैं जो बचा सकते हैं आपका आशियाना? बेंगलुरु के इस केस ने उड़ा दी है होम लोन होल्डर्स की नींद। जानिए क्या कहता है बैंक का क्रूर सरफेसी एक्ट। बेंगलुरु के राजेश की वायरल कहानी में कितना दम? बेंगलुरु के एक शख्स ने अपनी 8 साल की जमा पूंजी और सपनों का घर सिर्फ 3 ईएमआई बाउंस होने की वजह से खो दिया। ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैली और इसने हर उस इंसान की रातों की नींद उड़ा दी जिसने होम लोन ले रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष गोयल की एक लिंक्डइन पोस्ट के मुताबिक उनके पड़ोसी राजेश ने 1 करोड़ 20 लाख का एक फ्लैट खरीदा। 8 साल तक उन्होंने समय पर हर ईएमआई का पेमेंट किया, लेकिन अक्टूबर 2025 में नौकरी जाने से उनकी माली हालत बिगड़ गई। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 2026 तक लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो गई और बैंक ने बिना वक्त गंवाए सरफेसी एक्ट के तहत घर नीलाम कर दिया। ध्यान रखिए, हम सोशल मैसेज देने के उद्देश्य से इस खबर को आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस वायरल दावे के पीछे का सच और बैंकिंग नियमों की बारीकियों को समझ सके। दावा किया जा रहा है कि बैंक ने राजेश का 1 करोड़ 20 लाख का घर सिर्फ 95 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। बैंक ने अपना 80 लाख का बकाया लोन वसूला और 8 साल से पेमेंट कर रहे राजेश के हाथ में दिए सिर्फ 15 लाख रुपए। इस कहानी ने होम लोन होल्डर्स के बीच डर का माहौल बना दिया, लेकिन जब हमने इसके फैक्ट की पड़ताल की तो कई बड़े झोल सामने आए। बैंकिंग और रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें बताए गए फैक्ट और समय सीमा हकीकत से कोसों दूर हैं। सबसे बड़ा सवाल बेंगलुरु जैसे शहर में प्रॉपर्टी की कीमत पर उठता है। अगर राजेश ने 8 साल पहले कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख में खरीदी, तो आज उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी बैंक इतनी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को उसकी असल कीमत से आधे से भी कम दाम यानी 95 लाख में कैसे बेच सकता है? नीलामी से पहले बैंक को सरकारी वैल्यूअर से प्रॉपर्टी के फेयर मार्केट वैल्यू लगवानी पड़ती है और एक रिजर्व प्राइस तय करना होता है। दूसरा बड़ा झूठ इस प्रक्रिया की स्पीड को लेकर है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक 90 दिन के डिफॉल्ट के बाद ही कोई अकाउंट एनपीए घोषित होता है। इसके बाद बैंक को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 6 से 9 महीने का वक्त लगता है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया 60 दिन का समय पूरी तरह से तकनीकी रूप से भी गलत है। बैंक सीधे नीलामी पर नहीं जा सकता, उससे पहले डिमांड नोटिस या फिर पोजीशन नोटिस जैसे कई कानूनी पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सरफेसी एक्ट बैंकों को बिना कोर्ट जाए रिकवरी की पावर तो दे देता है, लेकिन इसके नियम बहुत सख्त हैं। आरबीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर कोई ग्राहक लंबे समय से सही पेमेंट कर रहा है और अचानक संकट में फंसा है तो बैंक को उसे सहानुभूति पूर्वक विकल्प देने चाहिए। बैंक सीधे घर नहीं छीन सकता, उसे ग्राहक को लोन रीस्ट्रक्चरिंग या पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा समय देने का मौका देना होता है। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोगों ने इस पर अपनी अलग अलग राय और आपत्तियां दर्ज कराई। कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा कानून बैंकों को तो सुरक्षा दे देता है, लेकिन कर्ज लेने वालों के लिए बेहद कठोर है। एक यूजर ने सुधारों की वकालत करते हुए लिखा कि नीलामी से पहले लोन रिस्ट्रक्चरिंग का अनिवार्य मौका मिलना चाहिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने इस पूरी कहानी को झूठ करार देते हुए कहा कि बैंक 3 ईएमआई मिस होने पर तुरंत घर नहीं बेच सकता, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने भी इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि बेंगलुरु जैसे शहर में 8 साल पुराना अपार्टमेंट अपनी मूल कीमत से कम में बिके, यह मुमकिन नहीं लगता। आमतौर पर बैंक 90 दिन के डिफॉल्ट के बाद ही 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं और सीधे नीलामी पर नहीं जाते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एक्स के ग्रोक के जवाब की हो रही है। जब लोगों ने इस घटना की सच्चाई और गणित को लेकर ग्रोक से सवाल पूछा तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। ग्रोक ने इस पूरी घटना के पीछे के क्रूर गणित को समझाते हुए कहा कि 8 साल के लंबे होम लोन के बाद भी शुरुआती सालों में सिर्फ ब्याज का बड़ा हिस्सा कटता है, इसलिए राजेश का बकाया अभी भी 80 लाख रुपए था। ग्रोक के अनुसार सरफेसी एक्ट बैंकों को कोर्ट जाए बिना रिकवरी की इजाजत देता है। चूंकि ये एक डिस्ट्रेस सेल यानी मजबूरी में की गई बिक्री थी, इसलिए 1 करोड़ 20 लाख का घर 95 लाख रुपए में बिका। ग्रोक का यह जवाब दिखाता है कि कैसे भारी कर्ज पर लिया गया घर डिफॉल्ट की स्थिति में आपकी जमा पूंजी को पल भर में जीरो कर सकता है। अगर कोई बैंक नियमों को ताक पर रखकर ऐसी कार्रवाई करता है तो ग्राहक के पास कानूनी अधिकार है। वो डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाकर नीलामी पर तुरंत
तुरंत स्टे ले सकता है। बैंक का मकसद पैसा वसूलना होता है, न कि किसी को बेघर करना। आमतौर पर बैंक सेटलमेंट या ओटीएस का रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि नीलामी उनके लिए आखिरी और लंबी प्रक्रिया होती है। ये खबर भले ही आंकड़ों में फर्जी लग रही हो, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल सबक देती है। होम लोन लेने वालों को हमेशा अपने पास कम से कम 6 महीने की ईएमआई का इमरजेंसी फंड अलग रखना चाहिए। अगर कभी भी नौकरी चली जाए या कोई आर्थिक संकट आए तो बैंक से भागने के बजाय खुद जाकर बैंक मैनेजर से मिले और उन्हें लिखित में अपनी स्थिति बताएं। ईमानदारी से बात करने पर बैंक अक्सर लोन की अवधि बढ़ा देते हैं और कुछ महीनों की राहत भी दे देते हैं। किसी भी वायरल पोस्ट को देखकर घबराएं नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। कानून आपकी रक्षा के लिए है और बैंकों को नियमों के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। वित्तीय अनुशासन और सही जानकारी ही आपके सपनों के घर की सबसे बड़ी सुरक्षा है। दर्शकों, अगर आपको इस खबर से कोई जानकारी मिली तो दूसरों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा।